हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह उठे हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे ऊपर भाग के जा रहे। मोर आया हुआ है उसको देखने के लिए। और यहाँ पे क्या है ना, गर्मी है ना, उसके लिए कोई भी टी शर्ट ही नहीं पहनता है, क्योंकि है ना आप लोग सोचोगे कि यार कपड़े ही नहीं पहनते लोग, बट है ना यहाँ पे बहुत ही गर्मी है। टी शर्ट भी डालने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है सबको, और बच्चे को तो आपको खास करके पता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मोर आया तो इतना बड़ा। इधर सुबह सुबह क्या है ना, पूरा इधर मेरे हमारे घर के पास भी रहता है, बट हम लोग थोड़ा जल्दी उठेंगे तो और जल्दी देखने के लिए बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। तो उधर हमारे घर के पीछे आया था, टेरेस के ऊपर गए, वहाँ से हम लोग देख रहे थे। इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं क्या बोलूं, हम लोग तो सामने से देख रहे थे, अब तो कैमरा में मैं शूट कर रही थी। ये ऊपर टेरेस का नज़ारा है, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। इधर कैसा ना, ये उड़पी है, उड़पी शहर में, और यहाँ पे कैसा ना बहुत ही सुबह सुबह से है ना गर्मी चालू हो जाता है, मतलब इतना धूप आना। यहाँ पे देखिए पपैया, बहुत ही मस्त पपैया आया हुए हैं। मैं सोची क्या ना, मेरे सासू माँ को मैंने बोली देखिए पपैया है ना कच्चा, थोड़ा मस्त सब्जी बनाएंगे क्या पपैया का, कच्चा का सब्जी बनता है। क्योंकि ना उनकी तरह से मुझे क्या है ना, उनके इधर आने के बाद है ना उनका जो हाथ का खाना है ना वो इतना स्वादिष्ट। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, उनका जो है ना, जो भी खाना बनता है ना, यहाँ पे ऑयल इतना कम पड़ता है ना, कोई खाने में ऑयल ही नहीं है उनका, ऐसा है। तो देखिए बाहर का इधर का भी नज़ारा बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे पीछे ना थोड़ा कपड़ा धोने के लिए जगह है, बट ना उधर है ना भी पूरा घास भी उग गया है, क्योंकि अभी धूप के टाइम पे ना कोई घास निकालने वाला नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा दिन के बाद वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे तुलसी आंगन में रोज़ इसमें पूजा होता है। पूजा होने के लिए दीप रखते, पूरा नाइट तक दीप चलता है। सुबह फिर दीप रखते, फिर वो थोड़ा देर तक चल के फिर शाम का जो दीप रखते हैं ना वो पूरा नाइट चलता है, ऐसा रहता है। देखिए यहाँ पे मोर, वहाँ पे भी है। देखिए उधर से स्ट्रेट रोड पे गया तो मतलब आगे तक रोड है ना, स्ट्रेट गए तो वहाँ पे मोर है। क्योंकि यहाँ पे कैसे है ना, उन लोग को परेशान करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे सिटी में क्या होता है ना, एक कुछ चीज़ आ गया तो उन लोग को है ना पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके लिए इधर कैसे है ना, वो लोग घर के पास भी आराम से जा सकते, कोई उन्हें टच भी नहीं करता, ना ही उनके पास जाता। देखो मैं भी बहुत दूर से ही वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास ही नहीं जा रही हूँ, क्योंकि देखिए उनको एकदम इतना सुकून है और इतना फ्री है ना कि उनको डर ही नहीं है कि हमें कोई कुछ करेगा, क्योंकि उसी चीज़ के लिए वो बाहर निकल के आ रहे हैं ना जंगल से, क्योंकि सामने ही जंगल है। पानी देखिए बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि है ना धूप के टाइम पे यहाँ पे है ना पानी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि है ना धूप के टाइम पे ना पानी नहीं रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर तभी। तो अभी बहुत ही नीचे गए ना तो ऊपर तक भरा रहता है। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने पूरा झाड़ डाले मस्त। देखिए ये फूल का दो तरह का है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि है ना दो तरह का। इस देखिए इस तरफ है ना, ये झाड़ है ना पूरा गिर रहा था, तो मैंने है ना थोड़ा बांध दी। और देखिए इस तरह का एक है, और वो अलग है। अभी मैं है ना सभी को है ना तोड़ लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आ चुके हैं फूल। तो इसको है ना हम लोग पूजा के लिए रखते हैं, भगवान को रखते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे फूल आते हैं वो ही यूज़ किया जाता है। बाहर से कोई फूल लेके नहीं आते यहाँ पे खरीद के, सिर्फ जो कीड़ा का हमारे बनता है उसी में हमारी भगवान की पूजा होती है। तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि सभी फूल निकाल लो पूजा करने के लिए, वो क्योंकि सुबह सुबह भी सब लोग नहा के पूजा करेंगे घर में, तो मैं उसके लिए सब निकाल रही हूँ। और झाड़ है ना पूरा है ना नीचे झुक गया था, क्योंकि ना जब वेट ज़्यादा हो जाता है ना झाड़ का तो नीचे वो झुक जाता है। उसके लिए सभी फूल हट निकाल रही हूँ, क्योंकि पूरा फूल निकाल के है ना। देखिए ये एक तरह का फूल है, और एक तरह का मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, क्योंकि है ना पूरा अच्छे से मैंने ना झाड़ को थोड़ा सा सेट किया बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए अभी उस तरफ जाती हूँ मैं, उस तरफ भी है कुछ फूल, तो वो भी निकाल लेती हूँ। एक दिख रहा है वहाँ पे, तो देखिए एक देखिए इस तरह का है, दो तरह के मतलब है ना। देखिए उसमें सेम वैसे ही है, बट उसमें अलग अलग तरह के थोड़े झाड़ में फूल आए हुए। देखिए बहुत ही बढ़िया से फूल मिल चुके हैं। अभी इसको है ना पूजा के लिए हम रखेंगे, उसके लिए मम्मी को बता रही हूँ कि निकाल लिए फूल। उतना फूल मिल चुके हैं हमें, अभी मम्मी मंदिर में रख रही है। मम्मी का कैसा है ना, यहाँ पे उनको है ना नाइटी पहनने की आदत नहीं है, साड़ी पहनने की आदत है उनको। फिर के ना क्या है ना, बहुत मैं उनको बोला कि आप है ना ये साड़ी बीड़ी मत पहनिए, थोड़ा सा उनको है ना मतलब है ना नहीं होता है, सेट नहीं होता। वो बोलते पहले से पहनते आए ना स्टार्टिंग से, तो अभी पहना तो अजीब सा लगता है। यहाँ पे देखिए सासू माँ पूरा नीर डोसे के लिए रेडी कर रही। कितना सॉफ्ट बनाया है ना, मैं आपको क्या बोलूँ डोसे का। आपको मैं इतना बोलूँगी इसका रेसिपी, क्योंकि है ना इसको जो चावल हम भिगा के रखते हैं और फिर बाद में पेस्ट करते हैं ना, उसका नीर डोसा अच्छे से सॉफ्ट आना है तो
उसका पेस्ट है ना जो बनाते, देखिए मेरे सासू माँ कैसे निकाल रहे ग्राइंडर, वो बहुत ही सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि है ना मैंने नीर डोसे की रेसिपी ज़्यादा डाली नहीं हूँ, मुझे है ना ज़्यादा इतना जितना मेरी सासू माँ बनाती है ना उससे मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैं सासू माँ को वही पूछ रही हूँ आप कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते बोलिए। तो ना वो बोलते कि ना जो डोसे का हम ईद बनाते हैं ना, और सॉरी नीर डोसे का, वो एकदम देखिए हाथ से हिला के दिखा रही मेरी सासू माँ कि देखिए इस तरह से होना है, और है ना ज़्यादा पतला नहीं करना, उसके लिए आपके नीर डोसा सही से आते नहीं हैं। देखिए अभी डाल के भी वो दिखा रही कि इस तरीके से डालें। देखिए हमारे किचन में क्या होता है ना, जब हम कुछ कुकिंग करते हैं तो सब साइड में गिर ही जाता है। कोई कोई उसी चीज़ के लिए कमेंट करेगा कि यार कितना गलीज है, क्या है, ऐसा ऐसा नहीं। मेरे गांव में सासू माँ ऐसे ही रहता है, जब तक खाना नहीं बनता है तब तक लास्ट में क्लीन हमारा किचन साफ़ होता है। देखिए किस तरह से नीर डोसा डाले उन्होंने। इधर देखिए वो जो लकड़ी का है उसके ऊपर रखते हैं नीर डोसे को, क्योंकि वो बाद में उसके ऊपर रखने के बाद जैसा गरम गरम रखते फिर बाद में सासू माँ देखिए यहाँ पे ऑयल निकाल रहे, ऑयल वहाँ पे रखा गया है। और देखिए वो लकड़ी से है ना वो ऑयल लगाते हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग कैसे वो लब्बर के स्पून रहते हैं उससे ऑयल सब तवे पे फैलाते, वैसा नहीं है। देखिए वो लोग लकड़ी से करते हैं। और देखिए इस तरह से नीर डोसे ऐसे मेरे सासू माँ डाल देती है उसमें, मतलब उनको पता है इस तरह से ऐसे ऐसे डालना है, किधर किधर कितना कितना डालना है, उनको सभी अंदाज भी पता है। देखिए इस तरह से पूरा डालने के बाद उसको क्या है ना थोड़ा सा मम्मी ढक के रख देगी। अच्छी तरह से ढक के रखने के बाद देखिए इधर कितने सारे नीर डोसा ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। क्योंकि मैं देखिए लकड़ी के ऊपर जब गरम गरम होने के बाद लकड़ी के ऊपर रखना है। जो बर्तन है ना ये है ना जो बॉयल राइस बनता है ना, यहाँ पे आधा पकाते राइस को, आधा पकाने के बाद बॉयल राइस को इसके अंदर रखते हैं। इसके अंदर रखने के बाद है ना बॉयल राइस है ना पूरी तरह से पक जाता है। क्योंकि है ना इसमें आधा राइस बॉयल राइस पका के, क्योंकि गैस वेस्ट नहीं होना है करके आधा पका के रखते हैं। और फिर देखिए सासू माँ मेरी है ना नारियल घस रही है। यहाँ का तरीका ये इस तरह से नारियल घस के निकालने का, वो लोग कटिंग फटिंग ये सब नहीं करते हैं, इसी तरह से नारियल को पूरा घस के निकाल। वो बहुत बड़ा है, उसमें सासू माँ बैठी है मेरी, बहुत ही बड़ा है वो, और बहुत ही महंगा भी मिलता है। देखिए यहाँ पे चटनी उनका तरीका देखिए, नारियल लिए है, लहसुन की 2-3 कलियाँ लिए और धनिया पत्ता लिए, धनिया पत्ता नहीं लिया, देखिए वो क्या है ना धनिया लिया सूखा वाला, मैं धनिया पत्ता डालती हूँ, और ग्रीन चिली। इधर क्या है ना धनिया पत्ता वगैरह कभी कभी सब्जी वाला नहीं आता है इधर, तो उधर नहीं मिलता है। तो इनका जो बनाने का तरीका है ना देखिए कितना सिंपल है, मतलब एडजस्ट करके कैसे बनाते हैं। और सच में बोलो आपको मैं, इतना स्वादिष्ट आना चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट है। ज़रूर ट्राई करें आप एक बार रेसिपी। और थोड़ा सा इमली भी डालिए साथ में, क्योंकि मेरे सासू माँ ने इमली भी डाली। देखिए मेरा भाई और मेरी दिव्या, मेरे भाई की बेटी भी दिव्या, दोनों खा रहे चटनी के साथ। इधर फिर मैंने भी ली, मेरे लिए भी मम्मी मेरे लिए लेके आ रही है, दिखा रही है, वीडियो बना रही हो ना मैं करके। तो देखिए सबको दे रही है। इधर मैं भी देखिए खाने के लिए ले ली हूँ ऑलरेडी, अभी खा रही। इतना बढ़िया सॉफ्ट है ना क्या बताओ। ज़रूर आइए आप लोग भी खाने के लिए हमारे घर पे, जब भी उड़पी आओगे तो ज़रूर आइए। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथ से प्रेस किया तो इतना। आप देखिए ऑयल भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे है ना इनकी सिस्टर ने, मेरी सासू माँ की बहन ने कुछ ड्राई मीन दिए थे, तो वो क्या कर रहे हैं ना अभी ड्राई मीन है ना मुझे दिखा रहे कि इतना है ड्राई मीन बनाना है क्या, क्योंकि मच्छी नहीं था घर में। तो उन्होंने बोला कि इतना बनाएंगे क्या, ड्राई मीन का सार कुछ बनाएंगे। मैंने उनको बोला कि नहीं चाहिए। देखिए बच्चा मिम्मी दे बोल रहा है कि मैं इधर कैसा है ना लैंग्वेज हमारा कन्नड़ा लैंग्वेज है, क्योंकि कर्नाटक है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना इन लोग का लैंग्वेज अलग है, कन्नड़ा भी बात करते हैं, सभी बात करते हैं। तो मुझे भी उन लोग के साथ है ना कभी कभी बात है ना वही लैंग्वेज में करना पड़ता है। तो वहाँ पे कैसे है ना फिर आप लोग को समझ में आना है ना सबको तो करके, क्योंकि मेरा तो हिंदी का चैनल है, मैं तो हिंदी में बात करती हूँ सभी हमेशा। तो मुझे कन्नड़ा भी आता है, मैं कन्नड़ा भी बात करती हूँ, सभी लैंग्वेज में बात करती हूँ मैं। तो देखिए ये बाहर ये जॉयल जो मैं उनको ब्रदर बोलती हूँ वो आया है अभी मैं उनको वही बात कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे है ना चलिए बर्तन देखिए इस तरह से रखते बाहर। और यहाँ पे पपाया है ना नीचे गिरा था, तो वो नीचे गिरने के बाद है ना उसको जख्म मतलब लग जाता है ना, तो उधर है ना पूरा काला काला होता है। मेरे सासू माँ बोली कट करके देखो ख़राब है क्या, तो मैं जब कट करके देखी ना मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल ख़राब नहीं था। ये कोई है ना केमिकल वाला पपाया नहीं है जिसमें पाउडर डाला या पकने के लिए छोड़ा, ऐसा नहीं है। सीधा ऊपर से नीचे गिरा और ऊपर से नीचे गिरने के बाद सीधा हमारे घर में खाने के लिए, क्योंकि ना नेचुरल फूड है,
इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं हुआ था, खाली अंदर कुछ भी सड़ा फड़ा नहीं है, एकदम बढ़िया से। थोड़ा सा मैंने वही मेरी सासू माँ बता रही है, देखिए कि ऊपर से गिर जाता है ना तो लग जाता है, तो उसके लिए। तो देखिए मैं पूरा पपाया कट कर, इतना स्वीट रहता है ना सच में। हम लोग जो झाड़ वगैरह सब लगाते हैं ना घर के पास, तो उसका फल फ्रूट्स आप खाइए और मार्केट का खाइए, आपको डिफरेंट वहाँ पे ही पता चलेगा। क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं था, जब मैं अपने ससुराल में आई तब जाके मुझे पता चला कि यार जो पपाया हम बाहर खाते थे, मैं जब खाती थी जब, तो वो टेस्ट ही कुछ अलग था, इसका कितना टेस्ट अलग है। तो वही देख रही थी कि इतना टेस्ट अलग है ना, इतना डिफरेंट टेस्ट है ना, तो कैसे करके। तो फिर मुझे पता चला, फिर मेरे घर में सब बोले कि नहीं, वो जो मार्केट में जो भी फ्रूट्स आता है पूरा केमिकल का रहता है और वो पकने के लिए इसे छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं है ना दाल बना रही हूँ, क्योंकि है ना मैंने है ना सासू माँ को बोल रही थी मच्छी नहीं है ना तो तुम तुम्हारे तरीके से कुछ बनाओ, तो मैंने क्या कर दी, दाल बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से बर्तन में पानी पहले बॉयल करते फिर बाद में राइस बनाते हैं। देखिए दिव्या झाड़ू मार रही थी, बता रही थी, तो माँ भी पूरा फ्रूट्स भी कट हो गए थे। देखिए चटनी बची थी थोड़ी सी कुछ, और यहाँ पे रात के राइस, जैसे मतलब मेरे भाई लोग आए तो उनको वाइट राइस ही जमता है ना, बॉइल्ड राइस नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तड़का के लिए ऑनियन कट की, फिर क्या बोलते हैं ये लहसन थोड़ा कूट के लूँगी। ये मैंने है ना मेरे लिए गाँव से है ना एक बड़ा वाला उकली जो मेरे वीडियो में आप देखते हो उधर का, तो उसमें भी मैंने है ना थोड़ा सा ये किया हुआ है, मतलब कूटने का। मम्मी को एक लेके दी थी और मैंने एक लेके रखी थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, ये क्या है ना नारियल का तेल है, जो इधर कैसे है ना नारियल का तेल ही यूज़ होता है खाने में, दूसरा तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाली, क्योंकि यहाँ पे ऑयल बहुत ही कम खाते हैं और बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए। मैं वहाँ पे ऑयल इतना डालने के बाद भी इतना ये नहीं होता है, बट इधर का खाना देखिए थोड़ा भी तुम नारियल का तेल थोड़ा भी डाले ना तो इतना स्वाद आता है। देखिए मैंने दाल बना दी हूँ, मतलब एक टाइम के लिए बनाई शाम तक। तो फिर ऐसे भी है ना मेरा देवर है ना कुछ मछली लेके आया ही था, क्योंकि है ना देखिए यहाँ पे बॉइल्ड राइस आराम से पक रहे एकदम बढ़िया से। बॉइल्ड राइस नहीं, सॉरी वाइट राइस है। तो इधर सासू माँ है ना वाइट राइस बना रही, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड राइस था बोलते हैं घर में, उसके लिए उन्होंने क्या किया था वाइट राइस डाल दिया था कि सबको खाने के लिए हो जाएगा, मतलब तुम्हारे भाई को भी सबको। देखिए मेरे हस्बैंड के जो हस्बैंड मेरे बड़े हैं घर में, उनसे एक छोटा भाई है, वो फ़िश के ही काम करते, तो उन्होंने फ़िश ला के दी, बहुत सारी इतनी फ्रेश फिश है ना। मैं सच बोलती हूँ आपको, आप कभी भी उड़पी आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ का है ना आप फ्रेश मछली खा के देखिए, और फिर आप जहाँ पे रहते हो सिटी में वहाँ का मछली खा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का खाना है और फूड है, और टेस्ट भी आपको है ना डिफरेंट पता चल जाएगा उस टाइम पे। तो उसके लिए ना आप लोग है ना मछली खाओगे ना तो स्वाद पहले देख लेना कि किस तरह से, क्योंकि उधर के है ना पूरा आइस में रखते हैं सभी, ये होता है ना। यहाँ पे कैसे आइस वगैरह में कुछ भी नहीं लगता, जैसे फ्रेश आया वैसे घर में फ़िश आ जाती है। तो देखिए इतना सारा मछली आ चुका, मैं नीचे डाल रही हूँ अभी है ना। उनको मम्मी बोल रही थी कि देख लो मछली आ तो गया है, चाहिए तो मछली फ्राई बना दूँ क्या। मैंने बोला देखिए अभी नहीं चाहिए, अभी तो दाल बन चुका है, पापड़ भी फ्राई कर रहे हैं और बच्चे के लिए भी बन रहा है। तो देखिए वो पिंक कलर का जो है वो भी फ़िश है, इधर सभी अलग अलग नाम से बोला जाता है फ़िश को। फिर देखिए इतना सारा मछली आया है, अभी क्लीन भी करना है। तो मेरी सासू माँ तो क्लीन करती है, इधर का तरीका क्लीन करने का अलग है और मैं जो क्लीन करती हूँ मेरा तरीका अलग है। तो देखिए इतना सारा, क्योंकि मैं सासू माँ को इसके लिए ना कभी भी पूछते रहती कि कैसे बनाना है क्या बनाना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो नहीं है। देखिए वो मछली ने है ना वो मच्छी को खा लिया था, तो उसके मुंह में था मछली, तो मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको सभी क्लीन की। मेरा बेटा आया, क्या बताओ ना, उसको थोड़ा भी डर नहीं है, थोड़ा भी, पूरा उनके खानदान पे ही चला गया यार। मछली खाने का इतना शौक है ना उसको, क्या बताओ, और डर तो बिल्कुल नहीं लगता है उसको। देखिए मेरे सासू माँ पूरा मच्छी बिच्छी साफ़ करके रख रही है, क्योंकि है ना शाम को फिर है ना खाने के लिए आएगा, क्योंकि मुंडी सभी अलग निकालेंगे, सर का भाग जो रहता है वो करी के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी का चाहिए तो फ्राई बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मस्त मसाला पेस्ट हो रहा है। देखिए हमारे इधर जो ग्राइंडर मिलते हैं हमारे सिटी में, वो रहते पत्थर बहुत ही मीडियम साइज़ के रहते हैं। आप इसका पत्थर देखिए इतना बड़ा रहेगा ना, सामने से वीडियो में नहीं पता चल रहा है, बट है ना सामने से देखिए बहुत ही बड़ा रहता है, इतना सॉफ्ट होता है ना मसाला, सच बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे सासू माँ है ना मच्छी करी बना रहे, बोल रही है, मुझे बोल रही है कि मैं मच्छी डालूँ क्या उसके अंदर, तो मैंने बोला डाल दीजिए। मैं ऐसा नॉर्मल, मैं इसमें कोई भी कट वगैरह नहीं कर रही वीडियो में, तो क्योंकि है ना कट क्यों करना, नेचुरल जो लाइफ है वो मैं आपको शेयर
शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ। तो मैंने ना इधर कुछ भी कट नहीं किया, पूरा दिखा दे रही हूँ, क्योंकि है ना मेरे सासू माँ डालो क्या, मैं बोला डाल दो फिश। फिर चलिए अभी इधर मछली डाल रही है सासू माँ। बहुत ही अच्छा स्वाद होता है मछली का, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा। दोपहर का तो हमारा हो चुका था, ये शाम के लिए है, मतलब शाम को खाने के लिए चाहिए ना। इधर क्या है ना, घर में है ना मछली नहीं रहा तो किसी किसी को खाना नहीं जाता है। हम लोग को तो आदत है दाल चावल कुछ भी खाने की, बट इधर क्या है ना मच्छी ज़्यादा खाते हैं ना, तो उनको। और ये जो मच्छी जो बनाई है ना, ये बिना ऑयल की फ़िश करी है। देखिए यहाँ पे वाइट राइस भी बन रहा है थोड़ा सा, और फिर है ना यहाँ पे जो मछली करी बन रही है ना, वो बिना तेल किए, थोड़ा भी ऑयल नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रॉन्स भी बनाई थी सासू माँ। मैं लास्ट में खाना खा रही हूँ, मतलब सब का खाना होने के बाद, क्योंकि काम भी करना पड़ता है ना। तो मुंडी सभी बचा हुआ है फिश का करी का, सभी ली हूँ प्लेट में, हस्बैंड को भी निकाल ली, मैं भी ली हूँ। अभी आराम से हम लोग खाना खाएंगे। ये बॉयल राइस के साथ खाना खाने में मज़ा, आपको मैं क्या बताऊँ। मैं